नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़ के अपडेट के लिए प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 नवंबर को करवा चौथ का व्रत है। करवा चौथ सुहागन औरतें करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु और उनकी कुशलता के लिए करती है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के पूजन की विधि और करवा चौथ की कथा। हमेशा ही दोस्तों पूजन करने के बाद करवा चौथ की कथा अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी आयु और कुशलता के लिए करती है। इस दिन सुहागन औरतें अन्न जल का त्याग करती है और सूर्योदय से निर्जल व्रत का पालन करती है जब तक कि चंद्र उदय नहीं हो जाता है और वो चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देती है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि करवा चौथ की संध्या पूजा का इस बार शुभ मुहूर्त है शाम को 5:34 से लेकर शाम के 6:52 तक। और दोस्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय है, शुरू हो रहा है 7:57 से लेकर। अलग अलग शहरों में चंद्रोदय तक के समय में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ के व्रत के पूजन की विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ होता है। करवा चौथ का व्रत करके हमें एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखें। करवे में गेहूं और ढकने में उसका जो ढक्कन होता है उसमें चीनी रख दें और नगद रुपए रखें। रोली, चावल, गुड़ चढ़ाएं। रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर सतिया बनाएं। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़क कर जल चढ़ा दें। गुड़ से उसे जिमाएं। 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुन ले। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर उसे सासू जी को दे दे। 13 दाने और जल का लोटा रख दे। शाम को जब चंद्रोदय होगा तो इसी लोटे से चांद देकर चांद को अर्घ दे। कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं और रुपए दे। चांद को रोली, चावल और चूरमा चढ़ाएं। फेरी देकर टीका कर बाद में जीम ले। अगर अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ भी करवा भेज दे। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपए रखकर भेज दे। ये तो थी दोस्तों करवा चौथ के व्रत की पूजन की विधि। अब जानते हैं दोस्तों करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जीम ले। उनकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है इसलिए चांद निकलने पर जीमूंगी। तब भाई बोले कि क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी ली। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद निकल गया। तो वह भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे दे। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेली ने ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहली गस्सी में बाल आया, दूसरी में पत्थर निकला, तीसरे गस्से में बहन को लेने आ गया और बोला कि बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पहन कर ससुराल चली जा और सोने का टक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उनके पैर छूती जाइयो और उनका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गई, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाइयों को भगवान सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए। तो ननंद ने कहा, सीली सपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोल कर उसने अपनी छोटी ननंद को दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है कि वह ऊपर पड़ी है, उसकी बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसीर की चौथ आई और बोली कि करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है तो तू ही मेरे को सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा।
तब चौथ माता ने कहा कि पौष माता आएगी, वह मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ की, फाल्गुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादवा की सारी चौथ माता यही जवाब देती चली गई कि अगली चौथ आएगी उससे कहियो। बाद में आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज़ है, वही तेरा सुहाग देगी, तब उसके पैर पकड़ के बैठ जाना। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवे ले, दिन में चांद उगना करवे ले, ज़्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो, मेरे को सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख में से काजल निकाला, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चिटली अंगूठी का छींटा दे दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उज्जमन करो। तो उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है। और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको चौथ माता का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ तो सबको करनी ही चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना। दोस्तों, ये थी चौथ माता की कथा। आप हम पूजा के करने के बाद इस कथा को अवश्य सुने और उसके बाद चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देके जल ग्रहण करें और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।